ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। महाबल शिवजी की महिमा। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ था। वह बहुत ही पुण्यात्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पवित्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्र सिंह शिकार हेतु सेना के साथ एक घने जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि कर्मठ नाम का दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने राजा से बदला लेने के लिए निश्चय कर लिया और उनके यहाँ रसोइये की नौकरी कर ली। एक दिन राजा ने गुरु जयंती के पर्व पर गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेजा और भोजन पर निमंत्रित किया। गुरुदेव आ गए। उस कपटी रसोइये दानव ने अच्छा अवसर जानकर साग में मांस मिला दिया। उस साग को वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव ने साग को देखकर समझ गए कि इसमें तो मांस मिला हुआ है। उन्होंने क्रोध में भरकर राजा को श्राप दिया कि तुमने मांस युक्त साग परोसा है, इसलिए मुनि वशिष्ठ ने कहा कि तू दानव बन जा। श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ सोचने लगे, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, यह तो कपटी रसोइये का अपराध है, परंतु तुम्हें रसोइये की नियुक्ति सोच समझकर करनी चाहिए थी। यह एक दैत्य है और इसी का यह कार्य है। अब यह श्राप हट तो नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए। जब वह राजा या राक्षस योनि में 12 साल रहे तो उन्होंने देखा कि एक मुनि तरुण अवस्था में थे। तरुण मुनि को देखकर वह लालायित होकर उन्हें पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी ने बहुत प्रार्थना की कि तुम मुनि को मत खाओ, परंतु उसने एक न सुनी और राक्षस बने राजा ने मुनि को खा लिया। अब उसकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे तूने मेरे पति को मारकर खाया है, अब तू भी अपनी पत्नी से जब भी मिलेगा तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी सती हो गई। 12 वर्ष के बाद राजा को जब अपना पहला शरीर प्राप्त हुआ तो उसने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। अब वह पति पत्नी इच्छा रखते हुए भी अपने पति को अपने पास नहीं आने देती थी। तभी उन्होंने एक पवित्र आत्मा ऋषि को देखा। उन ऋषि का नाम गौतम था। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और उपाय पूछा। गौतम ऋषि ने कहा, पश्चिम दिशा में गोकर्ण नामक तीर्थ है। वहाँ पर महाबल नाम का शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। उसमें स्नान करने और पूजा करने से ब्रह्म हत्या से छूट जाओगे। उसने ऐसा ही किया और अंत में शिवजी को प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में एक दूसरा गोकर्ण नाम का तीर्थ है। वहाँ चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे रावण ने स्थापित किया था। एक मिश्रिक नाम का पवित्र तीर्थ भी है। वहाँ पर महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नेमिश्रणाय में समस्त ऋषियों के द्वारा स्थापित ऋषीश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन मात्र से पातकों का विनाश हो जाता है। फिर हत्या नाम का मुख्य तीर्थ है। यहाँ अदापय नाम का शिवलिंग है, जो करोड़ों हत्याओं जैसे महापाप का शमन करता है। देवप्रयाग में भी सभी पापों का नाशक ललितेश्वर शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग है। नेपाल में सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला, केवल अपने शरीर का ही दर्शन देने वाला पशुपतिनाथ नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित